नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और मैं आप सभी का अपने चैनल द इन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता हुआ कि हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो इंट्रोडक्शन की बताई है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के और टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन किस प्रकार, जैसे पैरेलल लाइन है उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके क्या सॉल्यूशन होंगे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी हैं। आज की वीडियो रहेगी हमारी एक्सरसाइज 3.1 पर, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु से 7 गुना था। 7 साल पहले की बात कर रहा है। उसके बाद बोला ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसने दिया है, 2 सिचुएशन दे रखी है और बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रा पे हमें रिप्रेजेंट करना है, फिर डायग्राफ भी बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। लेट द एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be x year and the present age of his daughter y year। ओके, तो हमने क्या मान लिया कि जो आफ्ताब की वर्तमान आयु है वो x है और आफ्ताब की जो बेटी है, डॉटर है, उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है, y ईयर्स है। ठीक है, तो अगर 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 ईयर अगो, पहली सिचुएशन की अगर बात करें तो बोला 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो। अगर 7 साल पहले की बात करें तो क्या होगा, 7 साल उसकी एज पहले कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मेरी एज 23 साल है, ठीक है, या फिर आज आपकी एज 23 साल है, तो 7 साल पहले क्या होगी आपकी एज, 16 साल पहले होगी। और आपने क्या किया, 23 साल में से 7 माइनस। तो अगर दोनों की एज को 7 साल पहले की बात करें तो क्या होगा कि 7 साल एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 23 साल है, अगर मैं अपने 7 साल पहले की बात करूँ, 7 साल पहले मेरी एज क्या होगी, तो 16 साल होगी। ठीक है, इसी तरह अगर उनकी एज आज x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या होगी, x माइनस 7 होगी। और जो उसकी डॉटर है उसकी एज भी क्या होगी, y माइनस का 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज है, या फिर इसको कुछ इस तरह पहले आपको लिखवा देता हूँ मैं इक्वेशन की फॉर्म में। जो आफ्ताब एज होगी, आफ्ताब एज 7 साल पहले, वो x माइनस 7 एंड हिज डॉटर्स एज y माइनस 7। ओके, अब इन दोनों इस डाटा से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस y माइनस 7 से, तो आफ्ताब कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज से 7 गुनी थी। तो अगर ये एज 7 गुनी है तो इसमें 7 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे में। तो ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मुझे मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49। इसको और थोड़ा सॉल्व करूँगा तो x माइनस का 7y और प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 7 साल पहले की बात हो गई। अब हमें बात करना है 3 साल बाद की। ओके,
इस इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को हम साइड में नोट कर लेते हैं एक जगह, और रफ करता हूँ मैं। ये इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अब अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 years from now, तो 3 साल बाद क्या होगा कि इनकी एज में 3 साल ऐड होगा, तो आफ्ताब की जो एज होगी x प्लस 3, और इसकी बेटी की जो एज होगी वो y प्लस 3 होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर इन दोनों डाटा से इक्वेशन बनाई जाए, x प्लस 3 और y प्लस 3 को कंपेयर करेंगे, तो आफ्ताब ने कहा है कि जो आफ्ताब की एज है उसकी बेटी की एज से 3 गुनी है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसकी बेटी को एज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर में ये 3y प्लस 9। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस का 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हमारी। अब इसको हमें दिखाना है ग्राफ पे। ओके, ग्राफ पे अगर आपको दिखाना है तो काम कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, इससे अगर हम x और y का मान निकालें तो कुछ ऐसा आपने बॉक्स बनाना सीखा हुआ 9th क्लास में। ये x, ये y। अब अगर आप देखें कि अगर आप x का मान 0 रखते हैं, अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो y 6 आएगा। कैसे आएगा देखिए, कि ये x माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अगर x आपने 0 रख दिया, ये कहानी खत्म। ये मेरे पास बचेगा माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। 42 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस का 7 से 42 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब x का मान दोबारा हमें रखना है। अब ऐसा x का मान रखना है जिसमें ये जो नंबर हो पूरा पूरा कट जाए। तो मुझे पता है कि अगर x का मान 7 रखता हूँ मैं, तो 7 उधर जाके इसमें से 7 जुड़ जाएगा, माइनस होएगा। तो अगर x 7 रखता हूँ, देखिए x 7 माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो ये तो माइनस का 7y हो जाएगा, और 42 प्लस का 7 49, उधर जाके माइनस, माइनस से कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा माइनस प्लस का 7। तो जब x का 7 है तो y का भी 7 इस तरह में मिल जाएगा ये। ओके, अब इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। x माइनस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने बना लिया बॉक्स। ओके, ये हमने बना लिया बॉक्स। अब x का मान यहाँ पे भी अगर हम 1 रखते हैं, फिर 0 रखते हैं, x का मान जैसे 0 रखूँगा, आप देखेंगे कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा 3y प्लस का 6 उधर जाके माइनस होगा, 6 माइनस होगा तो 3y माइनस का 6, 3 को 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, x का मान 2। ठीक है, अब x का मान अगर मैं 3 रख देता हूँ, जैसे ही x का मान 3 रखूँगा तो मुझे पता है ये 3 और ये प्लस का 6, 9 उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस का 9, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करूँगा माइनस 3 से, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, y का मान भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये दो हमें डाटा मिल गया, ग्राफ मिल गया। अब इससे बनाना है हमें ग्राफ। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ रफली। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर ग्राफ बनाए एक छोटा सा, इसको लेके चलना 7 तक, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, यहाँ 0 ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ाओगे 7 और ये 8। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप x का 0 y का 7 है, x का 0 y का 7 मतलब ये वाला पॉइंट, ओके। और दूसरा है x का 7 y का 7, x का 7 y का 7, ठीक है। x का 7 ये रहा, y का 7 ये रहा, दोनों पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे। ये सॉरी 6 था, ये यहाँ पे था पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मिले, इस दो पॉइंट से आप लाइन खींच सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट हमारे पास है x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2 ये रहा, ठीक है। उसके बाद है x का 3 y का 3, x का 3 y का 3, x का 3 ये रहा, y का 3 ये रहा। जब आप इस लाइन को खींचोगे तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएंगी और यहाँ कहीं ये तक ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ऐसा हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 rupees. Later see buy another bats and 3 more balls for the same kind of the 1,300 rupees. Represent the situation algebraically, ठीक है। तो सिचुएशन को अलजेब्रा पे दिखाना है और ग्राफ पे भी दिखाना है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इसने 3 बॉल्स और 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदा 3900 रुपये में। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट द cost of one bat, the cost of one bats and balls are x rupees and y rupees respectively, ओके। तो एक बॉल की जो कॉस्ट है वो x रुपये है और एक जो बॉल की कॉस्ट है वो y रुपये है। तो अगर एक बॉल की कॉस्ट सॉरी एक बैट की कॉस्ट जो x रुपये है, तो अगर 3 बैट्स परचेज करेंगे तो इसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 3x। 3x कैसे होगा? अब मान के चलिए कि एक बैट जो था वो 50 रुपये का था, आपने 3 बैट खरीदे तो 50 50 50 3 गुना करोगे ना 50 50। तो इसी तरह जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो x रुपये में, कॉस्ट पता नहीं है तो कॉस्ट हमारा x है और 3 बैट खरीद रहे हैं तो 3x प्लस में 6 बॉल तो 6y। इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट आया वो 3900 रुपये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है लेट अस सी बाय अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स फॉर सेम काइंड ऑफ 1300 रुपीज़। मतलब एक बैट और 3 बॉल्स, एक बैट x रुपये और 3 बॉल्स 3 मोर बॉल्स 3y इज इक्वल टू 300 रुपीज़, ओके। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर आप पहली इक्वेशन को देखोगे 3x 6y इज इक्वल टू 93900, तो ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ मुझे इस तरह मिलेगा x प्लस का 2y प्लस का 1300, ओके। तो ये हमारे पास मिल गया। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इक्वेशन तो हमने निकाल दिया, अब इसको हमें अलजेब्रा पे उस पर दिखाना ग्राफ पे। तो अगर पहली इक्वेशन x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1300 पॉइंट्स फाइंड आउट करें x y, अगर y को 0 रखता हूँ तो मुझे पता है कि x जो होगा वो 1300 होगा, ठीक है। अब अगर x को 0 रखता हूँ तो मुझे पता है ये जो होगा वो 650 होगा। ये दो चीज़ें हमारे पास निकल गई इससे पॉइंट से। इसी तरह अगर यहाँ पे हम इसका यूज़ करें x, दूसरी इक्वेशन का यूज़ करें x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1300, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x को अगर जैसे 0 रखेंगे तो फिर y को 0 रखते हैं, x और y, अगर y को 0 रखते हैं तो x 1300
और अगर x यहाँ पे y को एक बार 100 रख देते हैं, x का 1000 ये कुछ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 100 क्यों रखा, 100 रखूँगा तो 300 माइनस होगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो जो पॉइंट्स आपसे मिल रहे हैं आपको, इनसे हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो आप 300 का डिफरेंस ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, 200 का भी ले सकते हैं। मान के चलिए 200 है, 400 या फिर 300 का लीजिए, 300, 600, 900, 1200 और यहाँ कहीं 1500 ऐसे लिखिए। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आपको ग्राफ पे खुद करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये तो y का हो गया, x का भी बना लीजिए, 300, 600, 900, 1200, इसी तरह 1500। ओके, अब x का 1300 है, 1300 मतलब यहाँ कहीं होगा और y का 0 मतलब ये पॉइंट कहीं आपको मिल रहा है। ठीक है, इस तरह x का 0 और y का 650 है, तो 650 यहाँ कहीं होगा और ये 0 तो ये कहीं ये पॉइंट मिला है। तो ये ग्राफ, ये पॉइंट कुछ ऐसे मिलते हुए आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा आपको समझ आ रहा होगा, सॉरी। उसके बाद दोबारा ये जो पॉइंट हमारा x इक्वल टू 1300 ये रहा, और x का 1000 x का कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और y का 100 यहाँ होगा, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेंगे। ये पॉइंट तो कुछ इस तरह से पास होते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं आ सकता है, इधर कहीं आ सकता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। तो ये आपको चेक कर लेना, ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया, आपको ग्राफ पे आप बनाओगे तो ये अच्छे से बनेगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिलहाल ग्राफ जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे इसमें ऐसे ही बता रखा है, ग्राफ थर्ड चैप्टर से नहीं आता है, क्वेश्चन आती हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड 160 रुपीज़। तो कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ एप्पल निकालो, है ना, 2 kg ऑफ एप्पल, सॉरी प्राइस निकालना है, कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल बी x रुपी पर kg एंड कॉस्ट ऑफ सेकेंड थिंग्स क्या है, ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बी y रुपीज़ पर kg। ओके, तो अगर एक kg एप्पल का कॉस्ट x रुपये है, तो 2 kg पहले खरीद रहा है, तो 2 kg का क्या होगा, 2x होगा। और अगला ग्रेप्स है 1 kg, तो 1 kg का 1y, और टोटल पे कर रहा है इन दोनों को खरीदने पे 160 रुपीज़। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। ठीक है, तो एक मंथ बाद इसने जो खरीदा 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल मतलब 4x, 1 kg का x रुपया है तो 4 kg का 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू 300। ओके, इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे दिख रहा है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 मिलेगा। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन में तुमने दिखाई दिया इस चीज़ को। ठीक है, इसका ग्राफ आप खुद बनाएंगे। ओके, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।